ठीक है। होमवर्क तो करके नहीं आए हो, ये बिल्कुल भी ठीक है ना। होमवर्क का मतलब है टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट होम, नॉट इन द इंस्टीट्यूट। अब क्लास में आके आप होमवर्क करोगे, इट मींस इट इज द प्रोसेस टू स्पॉइल द टाइम, समय को व्यर्थ में बर्बाद करना। तो मर्जी तुम्हारी, है ना। यस या नो? थोड़ा जोर से बोलो वोल्टेज में। यस। हम चैप्टर क्या करवा रहे थे? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के अंदर हमने पहला जो टॉपिक लिया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, हमने कल समझाया था। यस या नो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हमने बताया जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट इज द सिमिलरिटीज एज ए एडमिशन प्रोसेस में। एडमिशन प्रोसेस में जो हम लोग ट्रीटमेंट करते थे, रिटायरमेंट में भी वही ट्रीटमेंट होगा। बस फर्क क्या पड़ता है कि एडमिशन में हम लोग रिजर्व था, गुडविल था, इसका वैल्यूएशन जब होता था तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे सिर्फ दो पार्टनर के बीच में, मींस ओल्ड पार्टनर के बीच में, दो नहीं भूलिए, ओल्ड पार्टनर के बीच में, ठीक है ना। न्यू को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते थे। लेकिन रिटायरमेंट में क्या है, तो रिटायरमेंट में तो फुल बिजनेस में रिटायरिंग पार्टनर भी शामिल था, रिटायरिंग पार्टनर भी उसमें एक्टिव था। तो ऐसे केस में जो भी रिजर्व है सारे पार्टनर को दिए जाएंगे, जो भी गुडविल है सारे पार्टनर्स को दिए जाएंगे। इज इट क्लियर? अब ऐसे सिचुएशन में हमने बताया क्या, पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। रिटायरमेंट क्या हमने दिया? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब देखिए, जब पार्टनर रिटायर होता है तो हम लोग सबसे पहले, एक तो सबसे पहला जो दिमाग में जर्नल अपने को रखना है कि जब पार्टनर रिटायर होके गया तो क्या गुडविल वैल्यू हुआ या नहीं हुआ। जैसे एडमिशन पार्टनर लेता है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, तो रिटायरिंग में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो जब रिटायरिंग होगा पार्टनर का तो क्या गुडविल का वैल्यूएशन हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे केस में क्या था, तो हम लोग जो पहला जर्नल, एक तो सबसे पहले फॉलो क्या करना है कि आपका जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में देखना कि क्या रिजर्व है कि नहीं है, क्या गुडविल है कि नहीं है। अगर रिजर्व है तो पहला जर्नल रिजर्व का, गुडविल है तो पहला जर्नल गुडविल का, पीएल सस्पेंस है तो पहला जर्नल पीएल सस्पेंस का। फिर एडिशनल में फोकस करेंगे, एडिशनल में देखेंगे कि जब न्यू पार्टनर्स रिटायर होके जा रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया जा रहा है। उस वैल्यूएशन गुडविल वाले से एक जर्नल आपको लेना है। मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेता हूं जो आप लोगों को होमवर्क में दिया था, वही प्रॉब्लम, और उसी का मैं सॉल्यूशन रेडी करके दिखा रहा हूं कि दोनों काम आपका हो जाए, आप समझ भी जाओ और प्रोसेस में हमारा काम भी हो जाए। अब एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमें बताएगा, क्वेश्चन बताइए सर। मैं क्वेश्चन यहां लिख दूं, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। ए बी सी पार्टनर है इन 2:2:1 में। ये देखिए 2:2:1 में है। चलिए 2:2:1 में ए बी सी पार्टनर है, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड दिख रहा है पूरा? यस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ए बी सी पार्टनर है 2:1 में। आपके पास ये बैलेंस शीट बनाया हुआ है, पहले से बताया कि बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस में लिख रहा हूं आप ही से। कैपिटल कितना है सर? 30,000 का कैपिटल है, ए का 30,000, बी का कैपिटल है 20,000, सी का कैपिटल है सर 15,000। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल के बाद हमारे क्वेश्चन में रिजर्व भी है, यस या नो? तो रिजर्व कितना है? 5,000। रिजर्व इज 5,000। फिर क्या है? क्रेडिटर कितने हैं? 15,000। क्रेडिटर है 15,000। और कुछ है सर? नहीं है। 3 2 5 6 7 8, 85,000 टोटल हो गया। टोटल 85,000 है। बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर होता है, इसलिए यहाँ भी 85 भी होगा। बताइए टॉपिक क्या क्या है? गुडविल कितने हैं? 5,000। गुडविल है सर 5,000। मशीन कितने हैं? 40,000 है। स्टॉक कितने हैं? 20,000 है। डेटर कितने हैं? 20,000 अंदर में है।
इसमें लेस है प्रोविजन 500 रुपया, इट मीन फाइनल में आ गया 19,500। उसके बाद कैश आपके पास कितने हैं? 500 कैश है। चलिए दोनों साइड बराबर। ये मेरा क्वेश्चन का फॉर्मेट रेडी है यहाँ। अब आप बताइए आगे एडिशनल यहाँ दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में एडिशनल है क्या क्या है सर? एक नंबर में कि बी रिटायर्ड, नो बी रिटायर्ड, यहां से बी रिटायर्ड हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, मतलब इसका ये शेयर कट हो गया, यस या नो? तो बी रिटायर्ड एंड गुडविल, गुडविल वैल्यूड कितना दिया हुआ है? 9,000। अब यहां ध्यान देना है सर, ये गुडविल वैल्यूड 9,000 ऑफ फॉर्म है कि ऑफ बीज शेयर? गुडविल वैल्यूड 9,000 ऑफ फॉर्म है, लिखा हुआ क्या है? कुछ नहीं है, इट मींस ऑफ फॉर्म है। क्या है? ऑफ फॉर्म है, फॉर्म का गुडविल है। इट मींस ये 9,000 में सिर्फ बी को ही नहीं मिलेगा, 9,000 में बी को कितना देना होगा? तो बी का जो शेयर था 2/5, 9,000 में बी कितना का हिस्सेदार होगा? 2/5 का होगा, क्योंकि बी रिटायर्ड हुआ, पूरे दुकान का गुडविल 9,000 है, तो तू अपना शेयर ही लेके जाओगे ना। इज इट क्लियर? सेकंड क्या है मेरा? बोलिए बोलिए। मशीन रीवैल्यूड 45,000। फिर क्या है तीसरा नंबर? प्रोविजन ऑन डेटर 10%। फिर क्या है? बीज कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर क्या था? चलिए बस इतना ही काम है, और तो नहीं कोई एडजस्टमेंट है ना? अरे और कोई एडिशनल है? क्या है? आफ्टर बीज रिटायरमेंट। वो तो हो गया, समझ गए, इतना ही है ना, और कोई नया आइटम नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये बीज कैपिटल जो है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कहा कि जब बी रिटायर होके जाएगा तो बी के जो भी बैलेंस होंगे वो कहाँ जाना है? लोन में डाल देना है। कहीं कहीं दिया रहता है कि बी ऑन बीज रिटायरमेंट बीज कैपिटल वेयर पेड इन कैश, बी के पेमेंट कैश में कर दिए गए, तो हम लोग वहां कैश का काम करेंगे। ये सारे प्रभाव पड़ेगा कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। अभी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम सबसे पहले इसमें चले कि पहला हम देखें क्वेश्चन में कि क्या रिजर्व है मेरे पास कि नहीं है। ये हम जर्नल एंट्री ले लें। सर आइए जर्नल, ये मेरा जर्नल है। जर्नल का फॉर्मेट सबको पता है? बोलिए हाँ या ना। सबको पता है। ये हम जर्नल ले लिए सर। डेट, पार्टिकुलर्स, JF, नो सॉरी LF, अमाउंट, CR, DR, रुपीस। ये मेरा जर्नल का सर फॉर्मेट है। हम जर्नल पहले बना लें। क्या क्या जर्नल बनेगा? तो मैंने बोला था कि सबसे नंबर 1 में आप क्या जर्नल दोगे? तो क्वेश्चन में खोजोगे कि रिजर्व है कि नहीं है। आपके क्वेश्चन में रिजर्व है, तो रिजर्व के लिए जर्नल क्या दोगे आप? रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, यस या नो? बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व को ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पे रिजर्व है कितना मेरा? 5,000। अब इस 5,000 को आप कौन सी रेशियो में बांटोगे? 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में बांटोगे? 2:1 के रेशियो में। अभी आसमान में देखो, बेंच डेस्क के नीचे देखो, जब समझ में नहीं आया तो बोलना सर समझे नहीं। फिर ये गुडविल जो सॉरी रिजर्व जो 5,000 है, इस 5,000 को किस रेशियो में बांटोगे? 2:1 के रेशियो में बांटोगे। इट मींस 2,000 रुपया इसको मिलेगा, 2,000 रुपया इसको मिलेगा, 1,000 रुपया इसको मिलेगा। इज इट क्लियर? अब सेकेंड, ये पहला रिजर्व का मेरा काम हो गया, ओके। अब सेकेंड आइए गुडविल। गुडविल हमारे पास 5,000 है।
गुडविल का जर्नल क्या होगा? तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। आप यहां क्या कर दोगे? एज कैपिटल अकाउंट डीआर, दूसरा नंबर जर्नल आपका एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल डीआर, शीज कैपिटल डीआर टू गुडविल, टू गुडविल लिखेंगे गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल है सर 5000, सेम रेशियो होगा यहां भी वही 2000 2000 1000। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 2000 2000 1000, नो प्रॉब्लम, क्लियर? और भी इसमें कहीं पीएल सस्पेंस कुछ है? नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एडिशनल में आ जाएंगे। मेरा एडिशनल का पहला क्या कहता है कि बी रिटायर्ड एंड गुडविल वैल्यूड 9000। बी रिटायर्ड किया और गुडविल का वैल्यू 9000 है, तो ये 9000 तो टोटल गुडविल है ना सर? टोटल गुडविल क्या है मेरा? 9000 है। तो इसमें देयरफॉर बीज शेयर क्या होगा? बीज शेयर 9000 इंटू 2/5। बी का जो शेयर था क्या था यहाँ पे? 221 था, तो 2/5। तो 2/5 से क्या होगा? 5 से 5 18 जा 18 दूना 36, क्या निकला? 3600। ठीक है। अब इस 3600 के लिए हम लोग कौन सा जर्नल पास करेंगे? तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या जर्नल होता है? याद रखना है कि जो नया गुडविल एडिशनल गुडविल वैल्यू होगा उसका जर्नल क्या होता है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। द रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है यहाँ पे? इसका जर्नल क्या दोगे आप लोग? रिमेनिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल डीआर टू रिटायरिंग, ये याद रखना है, टू रिटायरिंग। द रिमेनिंग कौन है बताइए? ए और सी। तो आप लिखोगे एज कैपिटल डीआर, एज कैपिटल डीआर, सीज कैपिटल डीआर टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। अब यहां पर क्या करोगे? लिखोगे बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू एस एंड सीज कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। इसको कौन सी रेशियो में ट्रांसफर की जाती है? गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो इसका क्या निकलेगा? तो 2:1 ही निकलेगा सर। जब ये रिटायर हो गया तो यही बनेगा गेनिंग, ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो गया? 2:1 में कितना वैल्यू है? 3600। 3600 को 2:1 में बांट दो सर। 3600 को 2/3 कर दोगे, कितना होगा? 2400। 2400 इसको मिलेगा, 1200 इसको मिलेगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आइए दूसरा नंबर, कहा मशीन रीवैल्यूड 45,000। मेरे पास मशीन था कितना? 40, रीवैल्यू हुआ कितना? 5000। बढ़ गया कि कम गया? हंसोगे कि रोगे? हंसने से हमने क्या बोला था? रिवैल्यूएशन नीचे होगा, रोने से रिवैल्यूएशन ऊपर होगा। तो आप यहाँ चौथा जर्नल क्या दोगे? मशीन डीआर टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना होगा सर? 5000। जितना बढ़े उतना ही लेना। 40 था, 45 हो गया, 45 हो गया, 5000 का प्रॉफिट है। क्लियर? अब आइए तीसरा नंबर, प्रोविजन 10% ऑन डेटर। डेटर पर 10% है, तो डेटर था कितना सर? 20,000। 20,000 का 10% क्या होगा? 2,000। 500 तो पहले से है ही ऑलरेडी, तो 1500 का लॉस हो गया। 500 पहले से है तो 2000 में 500 चला गया, तो बचा कितना? 1500। तो 1500 का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हंसोगे कि रोगे? तो क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन डीआर टू प्रोविजन, टू प्रोविजन कितना दोगे सर? 1500 1500। इज इट क्लियर? ये 5 जर्नल में कहीं किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे। रिवैल्यूएशन लेजर से एक प्रॉफिट या लॉस का एंट्री आएगा। अब रिवैल्यूएशन के लेजर में आप देखो कि सीआर में है 5000, डीआर में है 1500। इसका मतलब है कि 3500 का डिफरेंस है। सीआर में है
5000, डीआर में है 1500, तो 5000 से 1500 गया तो क्या हुआ 3500 मेरा प्रॉफिट हो गया। 3500 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल की डिक्रीज कैपिटल इंक्रीज कैपिटल। तो 6 नंबर जर्नल क्या होगा रीवैल्यूएशन डीआर टू एज टू बीज टू सीज क्या चीज कैपिटल। यस या नो कितना कितना ये 3500 जो हमारा प्रॉफिट निकला है इसको 2 to 1 में बांटोगे तो इंटू 2/5 क्या हो जाएगा सर 1400। क्या निकलेगा रिवैल्यूएशन से 3500 था प्रॉफिट। यस या नो इसको कितना मिला 1400 700। कोई दिक्कत है यहां तक। तो रिवैल्यूएशन से मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सर। जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो तो पहले जर्नल बनाना, जर्नल के बाद रिवैल्यूएशन लेजर बनाना। हमने बिना लेजर बनाए हुए यहाँ आंसर निकाला क्योंकि छोटा था। आपके पास रिवैल्यूएशन 4 बार 5 बार 10 बार है आप लेजर बना लोगे ठीक है। इसके बाद वहां से प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, फिर हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो अब हम कैपिटल अकाउंट बना ले ठीक है। तो मेरे पास तो यहाँ जगह का प्रॉब्लम बोर्ड पे हो रहा है फिर भी मैं साइड में यहाँ ले रहा हूँ। चलिए कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंबाइंड का मतलब तीनों एक साथ में बना रहे हैं ठीक है ना। बुक्स में अलग अलग भी बनाए जाते हैं सर, हम शॉर्टकट में समझा देते हैं आप लोग फॉर्मेट वे पे कीजिएगा। यस या नो। चलिए हम शॉर्टकट में यहां ले रहे हैं। सबसे पहले जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप क्या लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। तो हमने यहां दे दिया बाय बैलेंस बीडी। अब चलिए बीडी में कैपिटल ए का था कितना सर 30,000, बी का था कितना 20,000 और सी का था कितना 15,000। कोई दिक्कत नहीं ना। सिर्फ बीडी बैठाने के बाद में सर जर्नल में आप चले जाइए और जहां जहां एबीसी दिखे आप लेजर की तरह उसको पोस्टिंग कीजिए। यहाँ एबीसी सीआर में है कि डीआर में, तो आप यहाँ सीआर में लिखिए बाय रिजर्व। क्या लिखोगे बाय रिजर्व। और रिजर्व से कितना आ गया 2000 इसका 2000 इसका 1000 इसका। पहला क्लियर। दूसरा में आइए डेबिट में है तो आप डेबिट में लिख दीजिए टू गुडविल। क्या लिखेंगे टू गुडविल कितना 2000 इसका 2000 इसका 1000 इसका। दूसरा भी क्लियर है या ना। तीसरा में आइए ए और सी डीआर में है तो डीआर में लिखिए टू बी और ए में डाल दीजिए कितना 2400, बी में डालेंगे कितना 1200, सी में नो यस सी में कितना हो जाएगा 1200। अब यहां लिखेंगे बाय ए एंड सी तो बी में डाल देंगे कितना 3600। कोई दिक्कत है किसी को समझने में है तो बोलिए है दिक्कत नहीं ना तुमको इधर नहीं है। ये भी मेरा क्लियर। अब आइए यहाँ पे है नहीं है यहाँ पे है नहीं है यहाँ पे है तो लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन से मिला 1400 इसको 1400 इसको 700 इसको। सारा आइटम हमने बैठा दिया। अब हमें क्या करना है सर तो जो पार्टनर रिटायर किया आप सबसे पहले क्लोज उसको करोगे। क्या करोगे जो पार्टनर रिटायर हुआ क्लोज उसको करोगे। यहाँ रिटायर कौन हो रहा है तो बी का टोटल पहले क्लोज कीजिए। ये था ए बी सी यहाँ है ए बी सी बी का टोटल क्लोज कीजिए। कितना है काउंट कीजिए तो 20 2 22 23 24 25 26 27। क्या है बी का 27,000 है ठीक है। आप यही यहां पर लिख दीजिए 27,000 बी में। ओके 27 से 2 चला गया क्या बचेगा 25,000। समझ में आया ये बात
ये 25,000 क्या बोला क्वेश्चन में कि बीज कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो यहां लिख देंगे टू बीज लोन, बीज लोन, बस यही फर्क होता है यहाँ पे। अगर देता कि बीज अमाउंट पेड इन कैश तो हम यहां लिख देते टू कैश। समझ में आ गया? रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट तो हम यहां लिख दिए टू बीज लोन। अगर बोलता रिटायरिंग पार्टनर्स वेयर पेड इन कैश तो लिख देते टू कैश। ओके, अब आ जाइए ए और सी का टोटल कीजिए। सी में 15, 16, 16,700, हम यहां दे दिए 16,700। इसका ए का कितना है सर? 30, 2, 32, 33, 33,400। यहां लिख दिए 33,400। अब इसमें से सर इसको माइनस करो तो कितना हो गया? 4,000 चला गया तो 29,000 होगा क्या? देखो तो एक बार, 29, 30, 31, 32, 33, 33,400, 33,400 ठीक है। यहाँ 16,700 में से चला गया 2,200 तो क्या बचेगा सर? 2,000, 14,500, 14,500। ये मेरा क्या बन जाएगा? टू बैलेंस सीडी, क्योंकि हम लोग अभी पार्टनर हैं, हम लोग रिटायर नहीं हुए। यस या नो? तो जो रिटायर नहीं हुआ उसका सीडी हो गया, जो रिटायर हो गया उसका अमाउंट कहां चला गया? लोन में चला गया। कोई डाउट यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट का कंटेंट्स आया समझ में? मुस्कान क्लियर है एकदम? निशा, एकता, बेबी नॉट एकता, क्लियर है कि डाउट है? ओके, तो अब हम लोग क्या करें? फाइनल लैप पे चले। बैलेंस शीट, हमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। अब हम न्यू बैलेंस शीट बनाए, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें जर्नल का रिक्वायरमेंट नहीं है वहां, इसलिए जर्नल बॉक्स को हटा के हम न्यू बैलेंस शीट यहां बना रहे हैं। इज इट क्लियर? हटा दे जर्नल की फोटो लेंगे आप लोग? यस, लोन का भी जर्नल है। लोन जो पार्टनर्स को दिए हैं ना उसको ट्रांसफर टू लोन अकाउंट किया है तो जर्नल दे सकते हैं। वहां पर क्या हो जाएगा? बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीज लोन अकाउंट, एक जर्नल यहाँ पे दे सकते हैं आप। क्या जर्नल दे सकते हैं? बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट। कितना अमाउंट आया था? हाँ जी 25,000, यस 25,000, 25,000। जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर? कहीं कोई डाउट नहीं? अब जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हमें जर्नल से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको हटा दें। अब हम बता रहे हैं बैलेंस शीट कैसे न्यू बनेगा। न्यू बैलेंस शीट विल बी सेम एज ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट के पैटर्न पर ही होगा, लेकिन जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे पास में इंक्रीज डिक्रीज हुआ हम उसको इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे। यहां हम लोग क्या लिखेंगे सर? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, रुपीज रुपीज, ठीक है। यहां पर क्या देंगे? बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ओके, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, या जो दुकान का फर्म का नाम रहेगा फर्म का नाम दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ले लें कैपिटल। मेरा कैपिटल कितना है सर? ए का और बी का? ए और सी, बी तो रिटायर हो गया ना, यस। ए और सी का, तो ए का कैपिटल कितना निकला था? 29,000, यस या नो? सी का कैपिटल कितना निकला था? 14,500। बीज लोन, बी का लोन हो गया था कितना? 25,000, ठीक है। और क्या था बताइए आगे? अब आ जाइए नया बैलेंस शीट बनाने के लिए। पुराने बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास कैपिटल था, कैपिटल तो हमने वहां दे दिया। रिजर्व था, रिजर्व तो हम लोग जर्नल में यूज कर दिए। क्रेडिटर है तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर में कुछ हुआ नहीं हुआ तो पूरा का पूरा लिख दीजिए, क्लियर। अब आ जाइए यहां एसेट्स में, गुडविल है, गुडविल तो हम लोग वर्क कर दिए। मशीन है, हम लिख देंगे मशीन 40,000, यहां लिखेंगे ऐड एप्रिसिएट, एप्रिसिएट 5,000। फाइनल में आ गया सर 45,000। कोई दिक्कत?
सेकेंड में है स्टॉक, स्टॉक में कुछ हुआ था, स्टॉक में कुछ नहीं हुआ तो पूरा का पूरा 20,000 दे दीजिए। डेटर्स आप लिखेंगे डेटर, डेटर कितना है सर 20,000, इसमें लेस क्या हो जाएगा 10%, जो हमने 2,000 लिया था, 500 तो था ही, 1500 हम लिए थे तो 18,000। फिर क्या है मेरा कैश, न्यू पार्टनर्स जो रिटायर्ड हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स में से बी को हमने पेमेंट कैश में किया कि लोन में ट्रांसफर किया, बोलिए सर, लोन में ट्रांसफर किया, इसलिए कैश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बीच के अमाउंट वेयर पेड इन कैश होता तो यहाँ कैश पर उसका इफेक्ट आ जाता। अब आप टोटल करके देखिए तो क्या दोनों साइड बराबर है या नहीं है। यूज कैलकुलेटर, 4 2 6 1 7 8 83,500, 83,500 आपका आ गया एसेट्स में। लायबिलिटीज में देखिए तो ठीक है, 50 60 70 80 81, देखो तो ठीक है, 9 4 13 10 23 का 3 500 हाथ में 1 2 3 1 4 2 6 1 7 1 8 8, ठीक है ना। 83,500 is the total of our new balance sheet, that is the process full phase of the retirement। ये आज हमने रिटायरमेंट का पूरा एक क्वेश्चन आप ही के हिसाब से, आप ही के होमवर्क का लेके हमने सॉल्यूशन दिखाया। बिल्कुल इजी है सर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं। जिस बच्चे को एडमिशन में कमांड है, रिटायरमेंट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रोसीड्यूर वही है, गुडविल प्रोसीड्यूर वही है, रिजर्व प्रोसीड्यूर वही है। बस फर्क कहां पड़ा कि एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर होता था और रिटायरमेंट होने से ऑल पार्टनर में ट्रांसफर होगा। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस हुआ था तो एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर को दिया जाता था, रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर को दिया जाएगा। इज इट क्लियर? नो मोर क्वेश्चन। तो दैट इज द टॉपिक ऑफ रिटायरमेंट। हम लोग फिर नए क्लास में नए टॉपिक, नए प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।